कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी भारत जैसे बड़े देश को ये दिन दिखाएगी कि नेपाल जैसा छोटा देश ना सिर्फ भारत के जो ज़मीन है उसको अपने नक्शे में दिखाएगा, बल्कि भारत के नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां भी बरसा देगा। नेपाल की पुलिस ने कुछ ऐसा ही किया जब भारत के 5 नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी गई। दरअसल में ऐसा बताया जा रहा है कि ये 5 नागरिक भारत की तरफ सीमा पर थे, लेकिन नेपाल की पुलिस तभी वहाँ आई और उसको अपना बताकर इन 5 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें से एक की मौत हो गई है और 5 लोगों की गोली लगी है। ये दिखाता है कि आतंकवादी हमले से कम नहीं था। नेपाल की पुलिस आतंकवादी बनी, भारतीय नागरिकों पर हमला किया और भाग खड़ी हुई। ये अब लोग सवाल पूछ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि वो अपनी इमेज की परवाह करना कब बंद करेंगे। वो अपनी इमेज सुधारने के बजाय देश के साथ ये जो हो रहा है, नेपाल की जो इतनी हिम्मत हो रही है, इस तरफ कब ध्यान देंगे। और देश के लोगों में इतना गुस्सा है और चाहते हैं कि इन 5 लोगों की मौत का बदला भारत की सेना को टैंक से देना चाहिए। टैंक से नेपाल की पुलिस की उस चौकी को उड़ा देना चाहिए। देखना होगा कि भारत सरकार अब इस पर क्या एक्शन लेगी, क्योंकि यह आतंकवादी हमले से कम नहीं है। अगर भारत के नागरिकों को कोई बिना मोटिव के मार दे, अंधाधुंध गोलियां बरसा के मार दे, तो वो यह आतंकी हमला ही होता है। और इन पुलिस वालों के पास भी कोई मोटिव नहीं था। अगर वहाँ पर सीमा डिसाइड भी नहीं है, अगर हम ये बात भी मान लें और मान लीजिए अगर भारत के नागरिक गलती से उधर चले भी गए, तो गोली चलाने का तरीका जो था ये बिल्कुल आतंकवादी हमला था। इस तरह से तो चीन भी गोली नहीं चलाता। चाइना ने पिछले कितने सालों से भारत चीन सीमा पर एक भी गोली नहीं चली। कई बार भारतीय सेना के जवान 5 किलोमीटर उधर तक चले जाते हैं, कई बार चीन के जवान इधर तक आ जाते हैं, क्योंकि इस तरह के मामलों को बातचीत से सुलझाया जाता है और जब दोनों की गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तो वो वापस अपनी पोजीशन पर चले जाते हैं। लेकिन नेपाल की पुलिस ने जो ये कायराना हरकत की है, और वो 5 किसान थे और निहत्थे किसानों पर जो गोलियां चलाई हैं, अब सरकार को इसका जवाब देना तो बनता है। और देश के नागरिकों में गुस्सा है, देश के नागरिकों में रोष है और चाहते हैं कि नेपाल को एक ऐसा सबक मिले कि वो हमेशा एक बात समझे कि भारत हमेशा नेपाल की मदद करता है। और अगर नेपाल इस तरह से हर वक्त करता रहेगा तो नेपाल ये ठीक नहीं होगा और नेपाल को भारत से दुश्मनी का दंश झेलना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।